अग्निवीर स्कीम, कोई कहता है देश के साथ धोखा है, कोई कहता है ये एक रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म है, लेकिन सच क्या है? आज मैं ना बीजेपी की तारीफ करूंगा ना ओपोजिशन की, सिर्फ फैक्ट्स पर बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं द डिकोड इंडिया, जहां हम टॉपिक्स को बिना बहस के डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अग्निवीर स्कीम की पूरी सच्चाई। जून 2022 में मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। इसके अंदर 17.5 से 23 साल के युवा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए भर्ती हो सकते हैं। इन्हें कहते हैं अग्निवीर। सैलरी पहले साल 30,000 और चौथे साल तक 40,000 हो जाती है। 4 साल बाद 11,71,000 का सेवानिधि पैकेज मिलता है, जो कि टैक्स फ्री है। और अगर ड्यूटी में डेथ हो तो फैमिली को टोटल 1 करोड़ मिलता है। अब सवाल ये है कि 25% अग्निवीर को ही परमानेंट कमीशन मिलती है, बाकी 75% वो सिविल लाइफ में वापस आते हैं। सरकार इस बारे में क्या पॉइंट देती है? अब सरकार का लॉजिक समझते हैं, और ये लॉजिक कम्प्लीटली इग्नोर करना गलत होगा। पेंशन का बोझ। इंडिया का डिफेंस पेंशन बिल 2025 तक 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का एस्टिमेट था। अग्निवीर स्कीम इसको कंट्रोल करने की कोशिश है। सरकार चाहती है कि आर्मी का एवरेज एज कम हो। 4 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद जो यूथ वापस आता है वो डिसिप्लिन्ड, स्किल्ड और एम्प्लॉयबल होता है। रिजर्वेशन CAPF, BSF, रेलवे, प्रोटेक्शन फोर्स में 10% रिजर्वेशन, कई स्टेट्स पुलिस में भी प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन भाई दोनों साइड सुनना ज़रूरी है। 75% का फ्यूचर, अगर 75% को परमानेंट नहीं रखा तो 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? एक नेशन वाइड गारंटीड पॉलिसी अभी भी नहीं है। स्टेट वाइज रिजर्वेशन है पर यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी नहीं। पेंशन नहीं, ग्रेजुएटी नहीं। रेगुलर सोल्जर्स को जो बेनिफिट्स मिलते थे, पेंशन, स्कूल फीस, ECHS, वो अग्निवीर को नहीं मिलते। ये एक मेजर कंसर्न है। मिलिट्री एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में एक सोल्जर पूरी तरह तैयार नहीं होता। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने लिखा, ये स्कीम बिना पायलट प्रोजेक्ट के जल्दी में लॉन्च की गई है। जब एक अग्निवीर देखता है कि उसके साथ का रेगुलर सोल्जर ज़्यादा लीव, पेंशन और रेस्पेक्ट पाता है, तो क्या उसका मोरल सेम रहेगा? अब एक इम्पोर्टेंट अपडेट, सरकार खुद ही इस स्कीम में चेंजेस कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डिटेंशन रेट 25% से 60% तक किया जा सकता है। सर्विस पीरियड 4 साल से 7 साल तक किए जाने की अनुमान है। और अगर सैनिक सम्मान स्कीम ऑफिशियली लाई गई तो रिटायरमेंट फंड 11 लाख से बढ़ के 41 लाख हो सकता है। मतलब सरकार खुद मान रही है कि स्कीम में सुधार की ज़रूरत है। तो फिर सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, सच्चाई ये है, अग्निवीर स्कीम की नीयत सही थी, पेंशन बिल कम करना, आर्मी को यंग बनाना, लेकिन एग्जीक्यूशन में कमियां हैं। 75% का फ्यूचर अनक्लियर, बेनिफिट्स कम और बिना पायलट के लॉन्च। ये स्कीम ना पूरी तरह गलत है ना पूरी तरह सही। सच्चा पेट्रियटिज्म यही है कि हम अपनी फ़ौज के जवान के लिए सही सवाल पूछें, बिना किसी पार्टी का झंडा पकड़े। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो और द डिकोड इंडिया को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।